अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, जनवरी की 29 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पेंटागन ने जुमेरात के रोज़ कहा है कि बाइडन इंतज़ामिया के नज़दीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए तस्फिये में पेशरफ्त उस वक्त तक मुश्किल होगी जब तक तालिबान सन 2020 के समझौते के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि जब तक तालिबान दहशतगर्द कार्रवाइयां तर्क करने और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ पुरतशद्दुद हमले बंद करने के अहद पर कारबंद नहीं होते, मुज़ाकरात के तहत तस्फिये में पेशरफ्त बहुत मुश्किल होगी। ताहम अमरीका इस सिलसिले में कोशिशें जारी रखे हुए है। अमरीका ने साबिक ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में इस माह के शुरू में अफगानिस्तान में अपने फौजियों की तादाद कम करते हुए 2500 कर दी थी। ये तादाद सन 2001 के बाद से अमरीकी फौजियों की कम तरीन तादाद है। कर्बी का कहना है कि बाइडन इंतज़ामिया ने फ़िलहाल अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों की तादाद के हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवन ने अपने अफगान हम मनसब को बताया कि अमरीका तालिबान के साथ होने वाले अमन समझौते पर नज़रसानी का इरादा रखता है। उधर तालिबान ने पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी के इस बयान को मुस्तरद कर दिया है कि तालिबान अमरीका के साथ तय होने वाले समझौते पर कारबंद नहीं है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर अपने मुख्तसर बयान में कहा है कि तालिबान अमरीका के साथ तय होने वाले समझौते की मुकम्मल पासदारी कर रहे हैं। तालिबान के एक चोटी के ओहदेदार ने कहा है कि सदर गनी अफगानिस्तान अमन अमल में रुकावट हैं और अगर वो इस्तीफ़ा दे दें तो तालिबान अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील पर बातचीत के लिए तैयार हैं। तालिबान के दोहा सियासी दफ्तर के नायब सरबरा अब्बास सतानक जई ने जुम्मे को मॉस्को में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि तालिबान उस वक्त तक लड़ाई बंद नहीं करेंगे जब तक गैर मुल्की फ़ौजें अफगानिस्तान में हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी फोर्सेस अगर मुल्क नहीं छोड़ती तो तालिबान उन पर दोबारा हमले शुरू कर देंगे। सतानक जई एक तालिबान वफ़द की क़यादत करते हुए इस वक्त मॉस्को में हैं। तालिबान के इस मुतालबे पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए अफगान सदारती महल के नायब तर्जुमान दावा खान मीनापाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अफगान आइन में सदर की मुद्दत तय है और इस निज़ाम को बराह रास्त अवाम की तायीद हासिल है। उनका कहना था कि अब्बास सतानक जई अफगान दुश्मनों की तर्जमानी कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने जुमेरात के रोज़ अफगान सदर अशरफ गनी के साथ फ़ोन पर बात की है, जिसमें अफगान अमन अमल और पायदार दो तरफ़ा शराकत से मुताल्लिक़ अमरीकी अज़्म से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने इस बातचीत के दौरान अमन अमल के लिए सिफारती ताउन का यकीन दिलाया है, जिसका मकसद मुताहरिब ग्रुपों के दरमियान देरपा और मुनसिफाना तस्फिये की राह हमवार करना और मुस्तकिल और जामे जंगबंदी को यकीनी बनाना है, जिससे तमाम अफ़गान अवाम को फ़ायदा पहुँचे। महकमा ख़ारजा के बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि तमाम अफ़गान लीडर अमन के इस तारीख़ी मौके को ताउन फराहम करें और गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान इंसानी हकूक़, शहरी आज़ादियों और अफ़गान मुआशरे में ख़वातीन के किरदार के हवाले से होने वाली पेशरफ्त में ताउन फराहम करें। पेशावर से मुल्का कबायली ज़िले खैबर की तहसील बाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले शिद्दत पसंद कमांडर मंगल बाग को साथियों समेत उस इलाके में दफना दिया गया है जहां वो एक रोज़ कबल देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम के हमले में मारा गया था। सरहद पार अफगानिस्तान से आमदा इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान से मुल्का सरहदी सूबे नंगरहार के ज़िले अचीन के इलाके बांडर के गाँव में मंगल बाग जुमेरात की सुबह जब घर से निकला तो वो रास्ते में नामालूम अफराद की जानिब से बिछाए गए देसी साख्ता रिमोट कंट्रोल बम की जद में आ गया। बम धमाके के नतीजे में उसकी बेटी समेत 4 साथी हलाक हो गए। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी सैयद रहमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया
کہ طالبان عسکریت پسندوں کے کمانڈر مولوی حیدر نے ٹیلی فون پر منگل باغ کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ منگل باغ سے قبل پاکستان سے افغانستان فرار ہونے والے کئی عسکریت پسند جنگجو مختلف واقعات اور کارروائیوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سابق سربراہ ملا فضل اللہ اور داعش میں چلے جانے والے شاہد اللہ شاہد نمایاں ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے واضح کیا ہے کہ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں اس وقت تک ختم نہیں کرے گا جب تک وہ جوہری معاہدے کی مکمل پاسداری نہیں کرتا۔ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے اگلے ہی روز بدھ کو پہلی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اینٹنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ جوہری معاہدہ بحال کرنے کے مرحلے سے ابھی بہت دور ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے خطے میں موجود اتحادیوں سے بھی مشاورت کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاملات سفارتی سطح پر طے کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ایران عالمی قوتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے پر منوعاً عمل کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے جمعرات کے روز چین اور امریکہ پر تعلقات کو اثر نو تشکیل دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ایک شعبہ ایسا ہے جہاں مشترکہ مفادات میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ ہے کلائمیٹ ایکشن، اور میری اپیل ہے کہ دونوں فریق پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس شعبے میں کام کریں۔ جون سن 2017 میں جب سے ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ آب و ہوا سے متعلق پیرس معاہدے سے الگ ہو جائے گا، چین نے کاربن گیسوں کے اخراج میں کمی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ورچوئل اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ نے اعلان کیا کہ سن 2060 وہ سال ہوگا جب بیجنگ کاربن سے پاک سال کا اپنا ہدف پورا کر لے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے مقدمے میں رہا ہونے والے مرکزی ملزم احمد عمر شیخ کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے ڈینیل پرل کے قتل کیس کے ملزمان کی رہائی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی حکومت سے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے ایسے تمام قانونی راستے اختیار کرے گی جس سے انصاف کا حصول ممکن ہو۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کا یہ بیان پاکستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں عدالت نے جمعرات کو ڈینیل پرل قتل کیس کے مرکزی ملزم احمد عمر شیخ اور دیگر ملزمان کی رہائی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے تمام ملزمان کی فوری رہائی کا حکم دیا تھا۔ بیان میں اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان انصاف کو یقینی بنانے کے لیے تمام قانونی آپشنز کا جائزہ لے گا۔ امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار کے بیان پر تاحال پاکستان کے دفتر خارجہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن دوسری جانب سندھ حکومت نے جمعے کو امریکی صحافی ڈینیل پرل کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے 28 جنوری کے خلاف نظر ثانی کی اپیل عدالت عظمیٰ میں دائر کر دی ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بدعنوانی کی رپورٹ کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والے اعداد و شمار گزشتہ دور حکومت کے ہیں۔ حکومتی وزراء نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ جس ڈیٹا کی بنیاد پر یہ مرتب کی گئی ہے وہ سن 2017-18 اور سن 2019 میں اکٹھا کیا گیا تھا۔ بدعنوانی کی روک تھام کے لیے قائم قومی احتساب بیورو نے رپورٹ کو اپنے حق میں قرار دیا ہے، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا کہنا ہے کہ نیب کے اقدامات کے باوجود کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف نے اس رپورٹ کی بنیاد پر حکومت کو ہدف تنقید بنایا ہے اور اس پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تحریک التوا جمع کروا دی ہے۔ بدعنوانی پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جمعرات کو بدعنوانی کے لحاظ سے رپورٹ میں پاکستان کو بدتر ملک قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں بدعنوانی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں طلباء کی گرفتاری پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔
पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने तलबा के साथ नारवा सलूक पर दुख का इजहार किया है। गिरफ्तार किए गए तलबा के हक में तलबा एक्शन कमेटी ने एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में हिंदू अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वालों की मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब को रोकने के लिए एक मुआहिदा तय पा गया है। तब्दीली मज़हब के हवाले से सरकर्दा समझे जाने वाले बाज़ उलमाए कराम और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के दरमियान होने वाले इस मुआहिदे के तहत फ़रीक़ैन में इस बात पर इत्तिफ़ाक़ पाया गया कि ऐसे वाक़यात से मुताल्लिक़ पेशगी इत्तला फराहम की जाएगी और उन्हें मुतमईन करने के लिए वक्त भी दिया जाएगा। एक जानिब हिंदू कौंसिल ने इस मुआहिदे पर इत्मीनान का इजहार किया है, तो वहीं इंसानी हकूक़ कमीशन के उहदेदारान मुआहिदे के इतलाक़ पर शुबहात का इजहार कर रहे हैं। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। पाकिस्तान में जुमेरात को 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1910 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस मोहलिक वायरस से मजीद 64 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। बरतानिया में कोरोना अमवात से तादाद 1 लाख से बढ़ गई है। नोवावैक्स ने कहा है कि एक बरतानवी रिसर्च की इब्तदाई तहकीकात की बुनियाद पर कोविड-19 की उसकी वैक्सीन बज़ाहिर 89% मौसर दिखाई देती है। उसके शॉट्स बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में गर्दिश करने वाले कोविड-19 के तब्दील शुदा वेरिएंट्स के खिलाफ भी कारगर दिखाई देते हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जुमेरात के रोज़ ये ऐलान इस तशवीश के दौरान आया है कि आया इस वक्त दुनिया भर में जो मुतादिद वैक्सीन्स सामने आ रही हैं, क्या वो परेशान कुन नई किस्मों से महफूज रखने के लिए काफ़ी मौसर हैं और दुनिया को वैक्सीन्स की सप्लाई की किल्लत से निमटने के लिए नई किस्म के शॉट्स की भी ज़रूरत है। नोवावैक्स ने कहा है कि अगले माह या उसके लगभग उसे बरतानिया से अपनी वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त हासिल करने की कोशिश से पहले उसे इजाफी डेटा की ज़रूरत है। अमेरिका की रियासत साउथ कैरोलिना में 2 ऐसे मरीज सामने आए हैं जिनमें जनूबी अफ्रीका में पाई जाने वाली कोरोना वायरस की एक किस्म की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। सेहत के हुक्काम का कहना है कि अमेरिका में रिपोर्ट होने वाले इस नौयत के ये पहले केसेस हैं। कोरोना वायरस की ये जनूबी अफ्रीकी किस्म शदीद तकलीफ का सबब बनते दिखाई नहीं देती, ताहम अमेरिका में बीमारियों पर काबू पाने और बचाव के इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक बयान में कहा है कि इब्तिदाई मालूमात और डेटा जाहिर करता है कि कोरोना की ये किस्म दीगर अक़साम के मुकाबले में ज़्यादा आसानी और तेज़ी से फैल सकती है। चार्ल्सटन में मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना में मुताद्दी अमराज की माहिर डॉक्टर क्रोतीका कोपले के मुताबिक कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म का सामने आना ख़तरनाक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि मुल्क में ऐसे कई मजीद केसेस मौजूद हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। आलमी इदारे सेहत के माहिरीन पर मुश्तमिल एक टीम कोरोना वायरस के आगाज़ की तहक़ीक़ात के सिलसिले में चीन के शहर वुहान में मौजूद है। तहक़ीक़ाती टीम ने जुमे को चीन के साइंसदानों से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कोरोना वायरस की इब्तिदा और उसके फैलाव समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई है। बरतानिया जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात से बराह रास्त मुसाफिर तैयारों की आमद पर पाबंदी आयद कर रहा है, जिससे दुबई से लंदन का दुनिया का मसरूफ तरीन फ़ज़ाई रूट बंद हो जाएगा। बरतानिया ने कहा है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात, बुरूंडी और रवांडा को कोरोना वायरस से एहतियात के लिए सफरी पाबंदियों वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर रहा है, क्योंकि उसे मज़ीद तेज़ी से फैलने वाले और मुमकिना तौर पर वैक्सीन के खिलाफ भी मुदाफ़अत रखने वाले वायरस के फैलाव से परेशानी का सामना है, जो सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में पाया गया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।